मंत्र पढ़। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 397वीं कक्षा, छठे अध्याय के तीसरे पाद में कितने 44 तक हो गए थे ना? पूछना है कुछ पीछे? नहीं होते। तो उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। पीछे पुंगवत भाव का प्रकरण पूरा हो गया था। आगे सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। आत् प्रथमैक वचनान्तं महतः षष्ठ्येक वचनान्तं समानाधिकरण जातीययोः सप्तमी द्विवचनान्तं। सूत्र में आन महतः तकार को तकार करके नकार हो गया है, यरो अनुनासिके अनुनासिक हुआ। तो महत में षष्ठी आ रही है, इसलिए उसके स्थान में आकार आदेश होगा। और समानाधिकरण जब परे कहा जाता है तो दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं हम इसका। एक तो कर्मधारय समास भी समानाधिकरण उत्तर पद वाला होता है, और बहुव्रीहि समास में भी प्रायः देखने को मिलता है। और इसीलिए पीछे जो पुंगवत भाव के सूत्र आए थे, उसमें जब स्त्रियः पुंगवत भाषित पुंस्कात जो सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां तो सामान्य रूप से जितने भी भाषित पुंस्क शब्द हैं उनका पुंगवत भाव किया गया था। और वहां भी समानाधिकरण शब्द पढ़ा हुआ था। स्त्रियः पुंगवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे। तो समानाधिकरण में जैसे मैंने कहा कि हम कर्मधारय भी ले सकते हैं, बहुव्रीहि भी ले सकते हैं। तो सभी समास लेकर के स्त्रियः पुंगवत भाषित सूत्र से पुंगवत भाव की प्राप्ति हो रही थी, वो कर सकता था सूत्र। उसके बाद फिर निषेध के सूत्र आए थे, नकोपधाया से जो प्रारंभ हुए थे। अंत में फिर जाकर के पुंगवत किया गया कि पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, वहां कर्मधारय शब्द पढ़ा था। तो यदि निषेध के सूत्रों को हटा दें हम, तो प्रश्न सीधा उठ जाएगा कि ये कर्मधारय समास में पुंगवत भाव करने की क्या आवश्यकता थी इसकी, क्योंकि कर्मधारय समास में समानाधिकरण उत्तर पद ही होता है। तो स्त्रियः पुंगवत भाषित सूत्र से हो ही जाता। वो तो समानाधिकरण इन कर्मधारय में भी कर सकता है, बहुव्रीहि में भी कर सकता है। तो इसलिए इसको जब कहा गया था कि ये सूत्र निषेध जो किया गया है उनमें पुनः प्राप्ति कुछ शब्दों में कराने के लिए है। तो प्राय करके जब पुंगवत भाव कहीं करना होता है तो समान रूप से जहाँ पर कर्मधारय समास दिखाई देता है वहां हम इसको लगाने लगते हैं, पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। लेकिन इसको वहां लगाना है जहां पर न कोपधाया आदि सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही है, जहां उनकी प्राप्ति हो रही है वहां इसको लगाना है। और जहां उनकी प्राप्ति नहीं है, जैसे वहां हमने उदाहरण जो लिया था पाचक वृंदारिका, और स्त्रियः पुंगवत भाषित सूत्र का
उदाहरण क्या था वहां? जैसे दर्शनीया भार्या यस्य, ये आया था ना उदाहरण, दर्शनीया भार्या यस्य। और यहाँ क्या उदाहरण दिया गया पुंगवत में? यहाँ पुंगवत कर्मधारय में कि पाचक वृंदारिका। तो पाचक वृंदारिका का हम क्या विग्रह करेंगे कि पाचिका च असौ वृंदारिका। अच्छा, अब ऐसा ही वहां भी कर लो, दर्शनीया भार्या यस्य न करके वहां कर लो दर्शनीया भार्या, दर्शनीया च असौ भार्या। कर्मधारय कर सकते हैं नहीं वहां पर? वही दर्शनीय है, वही भार्या है, कोई पति बोल रहा है। और शब्द क्या बनेगा वहां पर? दर्शनीय भार्या ही तो बनेगा। दर्शनीया को पुंगवत करेंगे नहीं करेंगे? तो वहां जब दर्शनीया चा असौ भार्या बोलेंगे तो अब किस सूत्र पर हमारा ध्यान जाएगा? अरे कर्मधारय है ये, तो कर्म पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, तुरंत लग जाएगा ये। लेकिन वहां कोई आक्षेप कर बैठे यदि कि यहाँ इसको क्यों लगाया, स्त्रिया पुंगवत तो सूत्र नहीं कर पाएगा क्या? समानाधिकरण तो है, तो सारी शर्तें घट रही हैं उसकी। तो इसलिए अब जो पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु के जो उदाहरण बनेंगे वो वह बनेंगे जो कि न कुबधाय आदि सूत्र जहां निषेध कर रहे हैं। तो इसलिए कोपद का उदाहरण दिया था वहां, पाचिका चासो वृंदारिका। तो व्यापक सूत्र तो वही है। तो ये कर्मधारय की उसकी समानाधिकरण की बात आ गई थी, इसलिए प्रसंगवश ध्यान आया मुझे। तो इस तरह से समानाधिकरण हमें दो स्थानों पर मिलता है, कर्मधारय में भी मिलता है, बहुरी भी में मिलता है। व्यधिकरण बहुरी भी होते हैं, लेकिन यहाँ समानाधिकरण लेना था हमें इस प्रकरण में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि जातीय तो प्रत्यय है ये, तो समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीय च प्रत्यय परतः महतः आकारादेशो भवति। अब क्योंकि उत्तर पदे का अधिकार आ रहा है तो उत्तर पद का संबंध जुड़ेगा समानाधिकरण शब्द से। जातीय तो उत्तर पद है नहीं, वो तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय को अलग से बोला जाएगा फिर। तो उत्तर पदे का अधिकार होने पर भी पीछे भी सूत्र ऐसे आ चुके हैं, जैसे घर उपकल्प चेलट आदि। तो उत्तर पद का अधिकार होने पर भी बहुत से सूत्रों ने अपना कार्य प्रत्यय परे रहते भी किया है, वहां उत्तर पदे का संबंध नहीं जुड़ पाता। तो उदाहरण इसके बहुत मिलते हैं, बहुत व्यापक सूत्र है ये, क्योंकि महत् शब्द का बहुत प्रयोग होता है विशेषण के रूप में। तो महांश्च असौ देवः महादेवः, तो महत् के तकार को आकार हो गया। महाब्राह्मणः महाबाहुः महाबलः। और महाजातीय में महत् शब्द से जातीय प्रत्यय होगा, प्रकार वचने जातीय। तो महाजातीय का अर्थ क्या होगा? महत् प्रकार का, महत् जैसा, महाजातीय। तो महत् शब्द का कर्मधारय समास करने के लिए सूत्र जो आ रहा है उसमें महत् शब्द का पाठ हो रहा है, सन महत् परमोत्तमोत्, इससे करते हैं। और नहीं तो विशेषण विशेषण गोलम तो पर्याप्त है ही, सब उसी का विस्तार है वो सूत्रों में। बस ये सूत्र को अपना कार्य करके ये प्रकरण अपना इसका इतना ही था बस। अब अन्य विषय थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन आकार को आगे ले लिया गया है इसमें से। तो आगे के जो तीन सूत्र हैं ये एक ही विषय को लिए हुए हैं, संख्याओं में आकार करना। तीनों सूत्र, ये तीन सूत्रों का अलग प्रकरण है। तो पहला है उसमें द्वेष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्य शीत्युः। द्वेष्टनः षष्ठे क्वचनान्तम, संख्यायाम सप्तम क्वचनान्तम, अबहुव्रीह्य शीत्योः सप्तमी द्विवचनान्तम। कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं इसमें आकार का जहां विधान मिलता है, और इन सूत्रों में ये तो कर संख्या के लिए है सूत्र, क्योंकि वैसे तो आकार करने का एक ही सूत्र है ये, आन महतः समानाधिकरण जातीय, और इसने लिया है केवल महत् शब्द को। लेकिन एक प्रसिद्ध शब्द सुना होगा अष्टा कपाल, सुना है नहीं? तो
तो अष्टाकपाल में तो चलो ठीक है, हम अष्टम कह भी लें कि संख्या है, परंतु आगे तो संख्या नहीं है। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है संख्या का, तो देखो सूत्र में ही है संख्यायाम, उत्तर पद में क्या होना चाहिए? संख्या, यानी कि दोनों पद संख्यावाची हो। तो अष्टाकपाल में तो ऐसा नहीं। अष्टावक्र सुना है ना ऋषि का नाम था, तो वहां पर भी यही विषय उठेगा कि अष्टन के नकार को आकार कैसे कर दिया। तो उसमें कुछ वार्तिकों की सहायता ले लेते हैं, और वो फिर वार्तिक आएंगे कहाँ पर? तो इसी प्रकरण में ही तो आए ना, रखने हैं। तो या तो हम आन महता के साथ जोड़ दें, या द्वेष्टन के साथ जोड़ दें। तो अष्टन अष्टाकपाल का एक अलग वार्तिक आता है, अष्टन कपाले हविष्यु संख्यानम। अष्टन में भी आकार किया जाता है हविष को कहने के लिए। तो हविष बनती है अष्टाकपाल, जो 8 कपालों पर पकाते हैं इसको चलो ये हो गया। तो यहाँ पर अबहुरीह शीत्य, और देखो संख्यायाम तो कह दिया, ये संख्या परे होना चाहिए, और साथ में बहुव्रीहि समास को छोड़ दिया गया है। नहीं, बहुव्रीहि समास करेंगे तब ये सूत्र नहीं लगेगा, और अशीति जब आगे आएगा संख्यावाची शब्द, वहां भी नहीं लगेगा। लेकिन ये संख्याएं ली कहाँ तक जाएंगी, इसका कोई निर्देश नहीं है इस सूत्र में। संख्या परे रहते हो तो कह दिया, तो हम संख्या तो अनंत हैं, कहाँ तक हम लेते रहेंगे आगे, द्वि के आगे जोड़ने के लिए। तो सूत्र में तो नहीं कहा है, लेकिन फिर भी एक नियम बनाया गया है कि 100 से पहले पहले तक ही ये सूत्र लगते हैं तीनों। इसलिए वार्तिक भी साथ में ध्यान रखना चाहिए इन तीनों सूत्रों के साथ में, कि प्राक शताद इति वक्तव्यम, शत से आगे नहीं जाना है, शत से पूर्व पूर्व, यानी कि शत भी छूट गया उसमें, शत भी छूट गया। और अगर हमें बोलना है द्विशत, तो वहां द्वाशत नहीं बोलेंगे, द्विशत ही रहेगा, द्विशतम। द्वौच शतम च, यानी 102, 102 अगर कहना हो तो द्विशतम। और उसको अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं, द्व्यधिकम शतम विग्रह, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 अधिक 100। जैसे यहां पर हम बनाएंगे ना द्वादश, तो कैसे विग्रह करेंगे? द्वौच दश च, द्वंद्व समास है, तो द्विदश, द्विदश हुआ, द्वि को द्वा हो गया, द्वादश। ऐसे ही 102 बोलना हो तो द्वौच शतम च, और द्व्यधिकम शतम कहेंगे। हैं? 200 बोलना है तो 200, 200 बोलना हो तो शतद्वयम कहेंगे, या फिर द्विशते अलग से बोल सकते हैं। क्योंकि द्वे शते ऐसे हम विग्रह करें कि वही 2 हैं, वही 100 हैं, तो वहां प्राय करके शतद्वयम बोल देते हैं एक साथ करके उसको। और द्वेच शतेच ऐसे भी यदि रखेंगे तो द्वेच शतेच तो बनेगा नहीं, 2 और 100 तो बनेंगे नहीं ना, 2 फिर 200 बन जाएंगे शते उधर बोलने के, बोलेंगे तो 200 बोलने के लिए वही 2 हैं, वही 100 हैं, या तो हम ऐसे बोलें, तो शतद्वयम ऐसे व्यवहार होता है वहां पर। तो इसलिए प्राक शतादिति वक्तव्यम, ये सूत्र तीनों शत से पूर्व पूर्व ही लगेंगे। अब ये कितनी बार संख्या आ सकती है फिर यहाँ शत से पूर्व? द्वि शब्द कितनी बार आ सकता है शत से पूर्व? एक तो स्वयं हो गया 2 के लिए द्वि, तो यहाँ तो सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि सो संख्या एक और चाहिए परे। तो 12 से ही तो प्रारंभ करेंगे अब, तो 12 से लेकर के 92 तक इतना ही तो आएगा, इतनी बार। तो 12 से लेकर 92 तक कितनी बार आया? 9 बार, 9 ही बार तो आएगा। एक तो अकेला 2 रह गया ये धरिए, और बाकी 9 दहाइयां और हैं उधर आगे, 9 दहले, तो 9 बार और आया।
अब 9 बार में अशीति को छोड़ दिया तो 8 ही बार मिलेगा अब ये, तो अष्टन भी 8 बार मिलेगा और द्वि भी 8 बार मिलेगा, अशीति के साथ में जुड़ेगा नहीं, यानी कि 82 और 88 ये रह गए, तो इतने स्थानों पर ये आकार करेगा। तो सूत्र का अर्थ बन गया द्वि अष्टन इत्येतयोः आकारादेशो भवति। उत्तर पद में क्या होना चाहिए, तो संख्यायाम उत्तर पदे अबहुव्रीहि शीत्योः। तो अशीति में तो बता ही दिया मैंने, द्व्यशीति ही बनेगा, नहीं तो क्या बनता, द्वि को अगर द्वा हो जाता तो द्वाशीति ही बनता फिर सवर्ण दीर्घ करके, और बहुव्रीहि में भी नहीं करेगा ये। जैसे बहुव्रीहि समास करने का जो सूत्र संख्या व्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये, ये करता ही है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास यदि करेंगे तो जैसे उसका उदाहरण मिलता है ना, द्वित्राह, 2 अथवा 3 है, द्वौ वा त्रयो वा, ऐसे विग्रह करके 2 है अथवा 3 है, जैसे कहते हैं ना हिंदी में 2 3 3 4 4 5 8 10, ऐसे करके अनुमान से बोला जाता है। तो संख्या व्यासन्ना से समास करेंगे, वहां द्वित्रा ही रहेगा, द्वात्रा नहीं बन सकता। तो इस तरह से द्वंद्व समास करते हुए यहाँ पर द्वादश यानी कि द्वौ च दश च, एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, करेंगे तत्पुरुषी ही, वहां भी यहाँ द्वंद्व हो गया ये, और तत्पुरुष यदि करेंगे तो द्वाभ्याम द्वाभ्याम अधिका दश, अधिका मैंने इसलिए बोला क्योंकि 10 बहुवचन है, द्वाभ्याम अधिका दश। अब ऐसा विग्रह करके यहाँ पर एक वार्तिक का सहारा लेते हैं फिर तत्पुरुष समास करने के लिए, क्योंकि उत्तर पदलोपी तत्पुरुष समास करेंगे, फिर यहाँ पर अधिक को हटाएंगे ना, द्वाभ्याम अधिका दश। क्या तात्पर्य हुआ इससे कि 10 हैं तो, लेकिन वो 10 2 के द्वारा अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, द्वाभ्याम अधिका दश। तो वहां शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम, ये पार्थिक भी प्रसिद्ध है, शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम उत्तर पद लोपश्च। तो इस वार्तिक से बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर उत्तर पदलोपी समास करना होता है, तो इससे कर लेते हैं। अर्थ वही निकलेगा उसका। ऐसे ही द्वाविंशति, द्वौ च विंशतिश्च, द्वौ च त्रिंशच्च, इस तरह से विग्रह करते हुए अष्ट च दश च अष्टादश, अष्ट च विंशतिश्च अष्ट च त्रिंशच्च। तो इसमें 2 शब्द आए केवल, द्वि और अष्टन, और जो बात कही गई थी सारी संख्यायाम और बहुव्रीहि शीत्योः, इसको आगे और ले जा रहे हैं और एक शब्द और बढ़ाया गया। अब क्योंकि वहां आकार तो करना नहीं था, नहीं तो इसी सूत्र में पढ़ देते, द्वि अष्टन और त्रि को एक साथ बोल सकते थे, लेकिन वहां त्रि को आकार नहीं करना है, वहां करना है त्रयस, इसलिए सूत्र आया आगे त्रेस त्रयः। ये त्रेस त्रयः सूत्र और भी है ना, जी, ह्रस्व अध्यापन नोट से पहले भी। हाँ त्रयाणाम, वहां पर आम परे रहते, ऊपर से आ रहा ना आमी सर्वनामना सुट, तो आम परे रहते त्रि को क्या आदेश करता है वो, क्या करता है, त्रेस त्रयः। यहाँ भी ये देखो त्रेस त्रयः, तो त्रय आदेश हो रहा है ना, यहाँ भी त्रय कर लें फिर, और यहाँ त्रयस कर रहे हैं तो वहां भी त्रयस कर लें क्या, दोनों देखो सूत्र एक से हैं लेकिन दोनों में शब्द भिन्न भिन्न है। अब क्योंकि संरचना की दृष्टि से यहाँ जब विभक्ति लाएंगे तो जो शब्द निष्पन्न होगा वो तो त्रयः ही बनेगा, प्रथमा के क्वेश्चन में त्रयस का रूप भी त्रयः और त्रय का रूप भी त्रयः, वहां सुगा करके विसर्ग होगा, यहाँ पर सु का लोप हो जाएगा, त्रयस के सकार को विसर्ग होगा। तो ये भ्रांति मत रखना, ये है त्रयस है और वो है त्रय। ऐसी पीछे सूत्र आया था उगितश्च,
जो समाप्ति पे था पिछली कक्षा में, वो भी देखो, चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही है, योगितश्च नीप करने वाला, और एक ये योगितश्च था जो कि ह्रस्व कर रहा था। तो बहुत से सूत्र हैं ऐसे एक जैसे। तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि त्रि शब्दस्य त्रयस आदेशो भवति संख्यायाम उत्तर पदे अबहुरीय शीत्यो। तो अब 3 शब्द हो गए हमारे पास में जहां ये परिवर्तन चलेगा। तो त्रयस, त्रयः यानी कि त्रयश्च दशच, तो त्रयोदश। ऐसे ही त्रयश्च विंशतिश्च त्रयोविंशतिः, त्रयश्च त्रिंशच्च त्रयस्त्रिंशत्। त्रयोदश में हसीचा लग जाएगा। अब इसने, जैसे मैंने कहा कि 8 बार ये संख्याएं आएंगी प्राक्षता के नियम के अनुसार, तो 8 स्थानों पर नित्य ही द्वि और अष्टन में आकार और त्रि के स्थान पर त्रयस, ये प्राप्ति होने लगी। लेकिन अब अगला सूत्र थोड़ा सा कुछ अंकुश लगा रहा है कि विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्। विभाषा प्रथम एकवचनान्तं चत्वारिंशत् प्रभृतौ सप्तम एकवचनान्तं सर्वेषां षष्ठी बहुवचनान्तं। सर्वेषां शब्द भी सूत्र में बोल दिया है इन्होंने, और सर्वेषां कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अगर ये सर्वेषां न कहते तब भी कोई कह सकता था कि आप द्वि अष्टन की भी अनुवृत्ति ले आओ और त्रि त्रि की भी ले आओ। लेकिन अगर त्रि की और द्विअष्टन तीनों की अनुवृत्ति यहाँ लानी होती तो त्रिस्त्रयः में भी वो द्विअष्टन फिर चल रहा होता क्रम से, तभी तो तीनों आ पाते यहाँ। इसलिए सर्वेषाम कह करके, नहीं तो प्रायः एक सूत्र पीछे का देख लेते हैं, वहां से अनुवृत्ति पकड़ लेते हैं तो संदेह न रहे, इसलिए सूत्र में सर्वेषाम कह दिया। तो सर्वेषाम आचार्याणाम मतेन मत अर्थ करने लगना यहाँ पर, नहीं तो सर्वेषाम जहाँ आता है वहां पर आचार्याणाम मतेन कर लेते हैं लोग। हली सर्वेषाम है ना 8वें अध्याय में, तो वहाँ हली सर्वेषाम में ये नहीं कि सभी शब्दों के स्थान में, वहां सर्वेषाम आचार्याणाम मतेन। लेकिन यहाँ सर्वेषाम का अर्थ है जो पीछे जो दोनों सूत्रों में जो 3 शब्द आए हैं उन तीनों को लेना है। तो चत्वारिंशत् प्रभृतौ, अब प्रभृति कहा है तो चत्वारिंशत् से लेकर चत्वारिंशत् प्रभृतौ संख्यायाम उत्तर पदे द्वि अष्टन त्रि इत्येतेषां सर्वेषां स्थाने यदुक्तम तद विभाषा भवति अबहुरीय शीत्योः। जो कुछ भी कहा है तो एक स्थान पर आकार कहा है, एक स्थान पर त्रयस आदेश कहा है, उन सब में इसने विकल्प कर दिया, सभी में नियम बना दिया कि आप जो आकार या त्रयस करोगे अब कितने स्थानों पर कर सकते हैं। तो चत्वारिंशत् तक जाने के लिए ये शब्द कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे अब, केवल नहीं, 12, 22, 32, हाँ 3 ही बार आएंगे, 3 बार आएंगे। तो इस तरह से जब संख्याओं की हम संस्कृत बोलते हैं, संख्या शब्दों को संस्कृत में, तो 3 बार जब हम ये द्वि अष्टन और त्रि इनको जब जोड़ेंगे तो वहां तो नित्य ही आदेश मिलेंगे, जैसे द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्। बस अब आगे 8 में से 3 हटा दो, रह गए 5 और स्थान आएंगे। अब उन 5 स्थानों में अब ये विकल्प से, तो विकल्प से जब होगा तो पहले आएगा चत्वारिंशत् सबसे पहले, तो द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्। अब त्रि को ले लो, त्रिचत्वारिंशत् और त्रयश्चत्वारिंशत्। अब अष्ट को ले लो, अष्टाचत्वारिंशत् और अष्टचत्वारिंशत्।
ठीक इसी प्रकार से पंचाशत के साथ में, षष्ठी के साथ में, सप्तति के साथ में और नवति के साथ में दो 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 चलते रहेंगे, अशीति रह जाएगा बीच में। तो यहाँ इन्होंने उदाहरण जो है पंचाशत का दिखा दिया, चतुर्विंशत का दिखा दिया, बस दो का दिखा दिया है। आगे षष्ठी, सप्तति और नवति, तीन और रह गए। इस तरह से ये तीन सूत्र अलग हो गए। अब अच्छा जी, आगे अशीति परे में ते द्वि और त्रि में ही हाँ अंतर बनेगा, पड़ेगा। द्व्यशीति ही है। अष्टन में तो अंतर नहीं पड़ेगा, अष्टाशीति। हाँ नहीं पड़ेगा अंतर, द्वि में तो पड़ जाएगा, हाँ जी। जहाँ पड़ जाएगा वहां ले लो। और त्रि में पड़ जाएगा, अगर त्रि में हम त्रयस कर दें तो त्रयोशीति ही बनेगा फिर, अशीति वो अतुर और प्रत्यय लगा करके। और नहीं तो क्या बनेगा, त्रियशीति ही, त्रि अशीति ही जनादेश, जैसे द्वि में किया, द्व्यशीति ही त्रियशीति ही। चलो आगे देखते हैं। हृदय से हृलेख यदन लास्येषु, हृदय से षष्ठी वचनांतम, हृत प्रथमैक वचनांतम, लेख यदन लासेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें जिन शब्दों के परे रहते ये सूत्र कार्य कर रहा है उनमें एक लेख शब्द पड़ा हुआ है, और लेख में हम लिख धातु से दो प्रकार से बना सकते हैं। घय प्रत्यय करके बनता है नहीं लेख शब्द, घय प्रत्यय करके बन जाता है। और दूसरा कैसे बनेगा, और जब घय करके बन जाता है तो फिर बात यह आई कि घय करके बन जाता है तो इस सूत्र में फिर हम घय वाला ही लें, है ना। अच्छा लास कैसे बनेगा फिर, लास भी तो घय करके बनेगा, लस धातु से, लस धातु से लास घय करके बनेगा, और लेख भी घय करके बन जाएगा। लेकिन एक इसमें प्रत्यय पड़ा हुआ है अण, अण प्रत्यय दिया है ना, यद अण, यद भी है और अण। तो चलो पहले पहला अर्थ देखते हैं पूरा, कि लेख यत अण लास इत्येतेषु परतः हृदयस्य धृत आदेशो भवति। पूरा शब्द है हृदय, आदेश होगा उसको हृत, यानी कि हलंत हृत आदेश करेंगे। अब जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि हृदयम लिखति इति हृल्लेख, हृदयम लिखति, हृदय को कौन लिखता है, हृदय को लिखता है हृदय पर लिखता है, हृदयम लिखति इति हृल्लेख। जैसे वो बनाते हैं ना, वो बहुत से लोग क्या बोलते हैं उसको, जो शरीर पे टैटू। टैटू टैटू बनाते हैं, शरीर पे बनवाते हैं बहुत से लोग, ऐसे जो है वो लेखन कार्य ही है एक प्रकार का। तो यहाँ पर कर्मण्यण यानी कर्म उपद रहते हुए और लिख धातु से अण प्रत्यय करके बन गया ये। फिर एक अण प्रत्यय यहाँ पर सूत्र में भी पड़ा हुआ है। तो अण प्रत्यय जब पड़ा हुआ है और आप लेख शब्द को भी अलग से ले रहे हो, जबकि नियम ये होता है कि प्रत्यय जहां आता है वहां तदंत विधि हो जाती है, तो अनंत मान करके हम लेख शब्द को ले तो सकते हैं, लेख को अलग से क्यों पढ़ा गया। तो ये सूत्र जो है एक ज्ञापक निकालता है कि यहाँ जो उत्तर पद का अधिकार चल रहा है, इस उत्तर पदाधिकार में प्रत्यय ग्रहण करने के बाद भी तदंत विधि नहीं होती। ये नियम याद रख लेना यहाँ पर, यानी कि पूरा उत्तर पद का जो अधिकार चल रहा है वहां प्रत्यय ग्रहण में स्वरूप का ही ग्रहण होता है,
तदंत विधि नहीं होती। और ये लेख शब्द के ग्रहण से ही पता लग रहा है। अच्छा, अब मान लो जी यहाँ पर कोई ये प्रश्न कर सकता है कि हम लेख यहाँ अनंत नहीं क्यों, हम घय प्रत्यांत ले लेंगे तो नहीं बनेगा फिर ये ज्ञापक सूत्र। तो घय में जो है, यहाँ पर घय में हृदय लेख बनता ही नहीं है, घय में हृदय लेख ही बनता है। घय में हम जब करेंगे ना कि लेख का अर्थ केवल लेख, बस लिखना मात्र, और हृदय का लेख, हृदय से लेख, तो उस अवस्था में हृदय लेख ऐसा ही बनता है, वहां हृदय लेख उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमें अनंत ही लेना है, और अनंत लेने से अण प्रत्यय अलग से जो पढ़ा गया है तो उससे ये ज्ञापक निकलता है कि तदंत विधि प्रत्यय ग्रहण में नहीं होती। और कहा तो यहाँ गया है, लेकिन पूरे उत्तर पद के अधिकार को ले लिया इसने। इस ज्ञापक का प्रभाव अन्यत्र भी जा करके पड़ेगा। तो ये हो गया हृदय से हृदयलेख और हृदय से प्रियम हृदयम। ऐसे ही यहाँ हृदय से प्रियम, ये प्रिय शब्द आगे आ गया है, तो यत प्रत्यांत नहीं, यहाँ यत प्रत्यय ये हो गया, यत प्रत्यय करके, यत प्रत्यय किससे करेंगे, हृदय से प्रियम, हृदय से प्रियम हृदयम। तो प्रिय अर्थ में वो कौन सा सूत्र है, हाँ हृदय से प्रिय ही है सूत्र। तो हृदय से प्रिय में प्रिय से यत प्रत्यय करके हृदयम बन गया। ऐसे ही अण प्रत्यय वहां तस्येदम अर्थ में कर लेंगे, तो हृदय से इदम। अब यहाँ पर भी हृत आदेश हुआ है, लेकिन आदेश को वृद्धि भी होगी, तो बन गया हादम। और लास शब्द के साथ में हृदय से लास, लास माने वही प्रसन्नता, उल्लास बोलते हैं नहीं, सत्या प्रकाश में तो समुल्लास, प्रसन्नता एक प्रकार से अच्छी प्रसन्नता। तो हृदय से लास हृल्लास। अब यहाँ पर कर्म में ही षष्ठी मानेंगे हम उसकी, हाँ लास जो है ना घय प्रत्यांत हो गया ये, तो कृदंत शब्द हो गया। और वो जो पीछे वार्तिक बताया था एक बार कि कृत योगाचय षष्ठी समस्यते, उससे यहाँ पर षष्ठी समास कर लेंगे। तो हृदय से लास हृल्लास। आगे जो है ये फिर विकल्प कर रहा है, इसी को हृदय के स्थान पर हृदय आदेश तीन शब्दों के परिणत, इसमें दो शब्द हैं एक प्रत्यय है। वा शोक क्षय रोगेशु, वा व्यपदम शोक क्षय रोगेशु सप्तमी बहुवचनांतम। तो शोक क्षय रोग इत्येतेषु परतः हृदयस्य हृत् आदेशो विकल्पेन भवति। तो हृदयस्य शोकः, हृत् शोकः और हृदय शोकः। क्षय प्रत्यय कर लेंगे, उसका जो सूत्र है ना उसमें 5वें अध्याय में गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वर्ण दृढ़ादिभ्य क्षय च, क्षय प्रत्यय वहां से आ रहा है। इसलिए हृदय से पहले यहाँ पर सु भी साथ में लगा दिया है, तो सुहृदय, सुहृदय का बन गया, फिर हृदय को तो हृत आदेश हो गया है, और यहाँ उत्तर पद को फिर वृद्धि भी करनी होगी हमें, उसका सूत्र अलग से आएगा 7वें अध्याय में। और वो तभी लगता है जब हृदय को हृत आदेश हो जाता है। तो हृद भग सिंध्वंते, ठीक है ना, पूर्व पद से चाहे, यानी हृत शब्द यदि है तो पूर्व पद को भी वृद्धि और उत्तर पद को भी, तो उभय पद को वृद्धि हो जाती है। तो सौहार्द्यम, और जिस पक्ष में हम हृदयादेश नहीं करेंगे तो उत्तर पद को वृद्धि होगी ही नहीं, फिर तो बनेगा सौहृदयम, जैसे पीछे लगा करके। ऐसे ही रोग में हृदय से रोग, हृदय रोग और हृदय रोग। ये हृदय शब्द का के दो सूत्र हो गए।
आगे एक अन्य शब्द लिया, पाद शब्द। और पाद शब्द जो है, अब ये चलेगा 5 सूत्रों तक। 5 सूत्रों में पाद के स्थान पर पद आदेश। तो पादस्य पदाज्याति गोप हतेषु, पादस्य षष्ठे वचनांतम पद लुप्त प्रथमांत निर्देश, क्योंकि व्यक्ति यहाँ मान नहीं पाएंगे कोई भी। और आज्याति गोपहतेषु सप्तमी बहुवचनांतम, आज्याति गोपहतेषु में आजी आती, ये जो दोनों शब्द हैं ये उणादि कोश में बनाए गए हैं। और इनका सूत्र ही है इन दोनों शब्दों के लिए, अज्यतिभ्याम च, अज्यतिभ्याम च आजी ही आती ही। इन प्रत्यय आ रहा है ऊपर से, अज धातु से आजी ही और अत धातु से आती ही। अब क्योंकि यहाँ पर हमें स्वतंत्र रूप से नहीं लेना है, ये स्वतंत्र रूप से जब प्रयोग करेंगे आज ही आती ही, तब तो हम बनाएंगे अज्यतिभ्याम च सूत्र से। लेकिन यहाँ तो हमें पाद शब्द के साथ में करना है, और पाद शब्द के साथ में जब करेंगे तो वहां पर फिर इसके आगे एक सूत्र और भी है, अज्यतिभ्याम च के आगे पादे च। तो वहां बन जाएंगे 2 शब्द, पदाजी ही और पदाती ही। जैसे हम कर्मण्डन सूत्र से यहाँ पर अष्टाध्यायी में जहाँ दूसरा पाठ प्रारंभ होता है तीसरे अध्याय का, वहां से उपपद व्यक्तियां चलती हैं जो, और उपपद मतिंग से फिर वहां समास करते हैं, कर्मण्डन से प्रारंभ हो जाता है ये प्रकरण। तो उसी प्रकार से उणादि कोश में भी बहुत से ऐसे सूत्र हैं जहां पर उपपद, यानी ये शब्द उपपद रहते, इस धातु से ये प्रत्यय, ये शैली वहां भी चलती है। तो पादे च, पादे में सप्तमी आ रही है, तो तत्रो पदम सप्तमी स्थम उपपद हो गया वो। इनके पाद उपपद रहते हुए अज अत धातु से इन प्रत्यय होता है। अब क्या होगा कि अब हमें आज ही आती अलग से बना करके पाद के साथ में समास नहीं करना है षष्ठी, कि पाद से आज ही और पाद, क्योंकि अर्थ ही बदल जाएगा फिर। यदि हम पाद से आज ही कहेंगे तो क्या अर्थ होगा, पैरों का गमन, पैर का गमन। और अगर हम उपपद रहते हुए करेंगे तो क्या अर्थ होगा, पैरों से चलने वाला। कितना अंतर आ गया अर्थ में। इसलिए उपपद वाला कार्य उणादि कोश में भी चलता है। तो पद पादस्य पद आदेशो भवति आजी आति ग उपहत इत्येतेषु उत्तर पदेषु। अब यहाँ कह दिया जैसे आजी आति उत्तर पद रहते हुए, लेकिन हम पाद शब्द को पहले बोलें और आजी आति को आगे बोलें, क्योंकि सूत्र तो ये कह रहा है ना कि ये उपपद हो तो ये आदेश होगा। तो पहले हम ये बनाएंगे ना, आज ही आती स्वतंत्र रूप में बनाएंगे पहले तो स्वतंत्र रूप में यदि बनाएंगे हम तो अज्यतिभ्याम च से बनाएंगे, और उससे यदि बना लिया हमने तो फिर ऊपर समास कैसे करेंगे, ये उलझन रहेगी ना। यहाँ पर सूत्र तो ये कह रहा है कि आज ही आती उपपद रहते हुए पाद को पद आदेश होता है, तो पहले आज ही आती लाओ। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो पाद शब्द के साथ में अज धातु लेकर के हम इन प्रत्यय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी पहुंचे हम वहीं पर जाकर के, पाद अम अज इण का बना लिया हमने, आजी पाद अम आजी। लेकिन यहाँ पाद अम क्यों बोलेंगे, पादाभ्याम है ना, तो पाद भ्याम और आजी, इतना तो बन ही गया, तो कोई बात नहीं। अब भी तो वही स्थिति है कि पाद के आगे आजी आ गया, तो करना उसी प्रक्रिया से है, क्योंकि उसी अर्थ में इनका ग्रहण होता है। इसलिए समास करके वैसे नहीं कि पाद से आजी ही पदाती पदाजी पदाती, ऐसे नहीं बोलेंगे, कर्ता अर्थ में है ये। तो पदाजी ही पदाती ही दोनों का अर्थ क्या हो गया, पैदल चलने वाला। और ठीक यही है ग शब्द के साथ में भी, गच्छति थी गह जो बोलते हैं हम, तो गच्छति थी गह क्या बनता है ऐसे अकेले, गम धातु से क्या अकेले हो जाएगा प्रत्यय, वहां भी ऐसे अकेले नहीं होता है।
तो वहां भी उपद रहती ही करेंगे, पादाभ्याम गच्छति इति पदगः, पैरों से गमन करने वाला। तो ड प्रत्यय करके गम धातु से हो जाएगा। इसमें अज धातु को वी आदेश भी नहीं हो पाता है, क्योंकि नहीं तो सूत्र जो है ना अजेर या घय को हो, आर धातु प्रत्यय जब परे होते हैं घय और अप, तो वहां पर वी आदेश की भी प्राप्ति होने लगती है। और ये जो गम धातु से जो ड प्रत्यय करते हैं, इसका सूत्र अलग से तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी एक वार्तिक की सहायता ली जाती है कि जहां ड प्रत्यय कहा है सप्तम्याम जनेर, जन धातु से कहा हुआ है, तो वहीं पर एक वार्तिक भी दिखाई देता है कि ड प्रकरणे अन्यत्रापि दृश्यते, अन्य जो धातु है वहां पर भी ड प्रत्यय का प्रयोग मिलता है, तो गम धातु से भी मिल जाता है। तो ये तो आदेश था पद अकारांत, इस सूत्र में जो आदेश है ये अकारांत है। अब इसी आदेश को थोड़ा बदल दिया गया अगले सूत्र में, अब उसमें हलंत कर दिया, पद्यत्य तदर्थे, पद्यत्य तदर्थे, पद प्रथम कुशनांतम यति सप्तम कुशनांतम अतदर्थे सप्तम कुशनांतम। तो ऊपर से केवल पादस्य की ही अनुवृत्ति लेंगे, पद की नहीं लेंगे कि आदेश बदल गया। और प्रत्यय लिया गया है यत, और यत प्रत्यय तदर्थ में भी होता है, तो तदर्थ वाले यत प्रत्यय को न लेकर के हम किसी भिन्न अर्थ में विधीयमान प्रत्यय को लेंगे, तो विध्यति अर्थ में भी होता है ये विध्यत्य धनुषा, इस सूत्र से वो लेना है। तदर्थ में जो होता है यत प्रत्यय उसको नहीं लेना है। जैसे हम कहें कि पादार्थम उदकम, पाद्यम बनेगा वहां पर, जो जल ग्रहण करते हैं ना, पाद्यम 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 प्रतिगृह्यता विवाह संस्कार में भी बोलते हैं, तो वहां पर जो पाद्यम है वो पादार्थम, तो वहां पर अर्थ में यत प्रत्यय किया गया है, पादार्थम उदकम। उसमें सूत्र है ना पादार्घाभ्याम च, उससे यत प्रत्यय करते हैं पाद से और अर्घ शब्द से। तो इस तरह से यहाँ पर अतदर्थ यति प्रत्यय पड़ता है, पादस्य पद आदेशो भवति, तो पादौ विध्यन्ति पद्याः शर्करा, जो बींध देते हैं, छेद जाते हैं, ऐसे जो कंकड़ होते हैं उन्हें शर्कर शब्द से बोलते हैं। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं नुकीले, तो पैरों में छेद जाते हैं वो, तो पादो विध्यन्ति पद्याः शर्कराः, पद्याः कंटकाः, कांटे भी पैर में छेद जाते हैं। अब इसी पद शब्द को आगे भी ले गए, तो हिम काशी हतिषु च, हिम काशी हतिषु सप्तमी बहुवचनांतम च पदम, तीन शब्द यहाँ पर आ गए। अब तो हिम, हिम तो किसको बोलेंगे, हिम, हिम वैसे बर्फ को भी कहते हैं, हिमालय, हिम का आलय। और हिम एक ठंड, हेमंत में भी देखो हिम शब्द से ही बनेगा, हेमंत, हेमंत ऋतु होती है। तो यहाँ तात्पर्य है जो शीतलता है उसको कहेंगे हिम। और देखा होगा ठंड में प्राय करके जो हाथ हैं, हथेली, उंगलियां और पैर, ये अधिक ठंडे हो जाते हैं। किसी किसी को रोग भी होता है कि पैर गर्म बहुत रहते हैं, पैरों की गर्मी, रात्रि में सोते समय भी कपड़ा जब ओढ़ेंगे तो पैरों को उघाड़ करके सोते हैं बहुत से लोग, पैरों में अधिक गर्मी रहती है। और किसी की प्रकृति ऐसी होती है, विशेष करके वात प्रकृति वाले, जैसे मेरा है, तो पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल बर्फ के समान। ऐसे ही उंगलियां हाथों की ठंड में, तो यहाँ पर वही शीतलता ली जाएगी, पादस्य हिमम। तो हिम काशिन हति इत्येतेषु परतः पाद शब्दस्य पद आदेशो भवति। तो हिम तो ये हो गया, पादस्य हिमम पद हिमम, षष्ठी समास कर लेंगे, हकार को धकार हो जाएगा, झय होने तरस्याम। और कश धातु से जो सूत्र में बना हुआ शब्द पड़ा है काशिन, तो वृद्धि की गई, इसका अर्थ है अणिनी प्रत्यय है ये।
तो यहाँ पर भी ऋणी प्रत्यय करने के लिए जो सूत्र है सुप्त जातो निनिस्ताच्छील्य, तो यहाँ पर भी उपपद समास करते हुए तो विग्रह करेंगे पादौ कषन्ति इति पत्काशिणः। अब ये कश धातु का अर्थ क्या होगा? तो वैसे तो हिंसा अर्थ में आती है ये, कश खश शिश जश झश शश वश मश रुष ऋष हिंसार्थः, भ्वादिगण में ही है, तो ये हिंसा अर्थ में आती है। और हिंसा का अर्थ यहाँ पर पादौ कषन्ति इति, तो पैरों को जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, हिंसा वो भी हो गई एक प्रकार से। पैरों को कष्ट पहुंचाने का अर्थ क्या हुआ? भाई कोई पैरों से चलेगा तो सारा वजन, सारा बोझ, सारा कार्य पैरों को ही तो करना पड़ रहा है। वो किसको दुखी कर रहा है? पैरों को। और तो शरीर सब है ही सुरक्षित, लेकिन पैरों थकेंगे क्या? पैर थकेंगे अब उसके। तो पथ काशी कौन हो गया? अर्थ वही रहेगा, पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाला ही पथ काशी है, वही तो पैरों को कष्ट दे रहा है। तो पादौ कषन्ति इति पथकाशिणः, बहुवचन में दिया इन्होंने विग्रह। एक वो पीछे बताया था मैंने, वो ध्यान से उतर गई मेरे। कारिका आती है ना, जिसका अगला पद है अथ पथकाशिनो यान्ति ये अचीकमत भाषिणः। एक अचीकमत शब्द की प्रशंसा के लिए ये बताया था ना कि नहीं, अचकमत और अचीकमत दो प्रकार की सिद्धियां जो बनाई गई थी, तो वहां पर प्रशंसा के लिए बनाया गया था कि जो इस प्रकार से बोलते हैं वो तो एक सुयुक्त वटवारथ ही, एक पीछे की पंक्ति में ध्यान से हट गया मेरे, कि वो तो ऐसे जाते हैं किसी अच्छे से विमान में बैठ करके, अगर ऐसा शब्द बोलेंगे तो। और अगर दूसरा वाला जो है कि ये बोलेंगे तो वो पैदल जाते हैं स्वर्ग में, फिर अधिक कष्ट पूर्वक जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये वहीं का उदाहरण ये था, पथकाशिनो यान्ति अचिकमत भाषिणः। तो पथकाशिणः इसीलिए बहुवचन में दिया इन्होंने, नहीं तो एक वचन में भी कह सकते थे, पथकाशी बन जाता है एक वचन में। भाई पादाभ्याम कशति इति पथकाशी, तो बहुवचन का दिया है इन्होंने, क्योंकि प्रयोग मिलता है इसका, इसलिए। तो इस तरह से यहाँ णिनी प्रत्यय हो गया है। और हन धातु से करेंगे तो सूत्र में दिया है हति शब्द, तो हति पिन प्रत्यय करके, तो वहां पर जो है अब क्योंकि पाद शब्द के साथ में जुड़ना है हमें, तो पाद शब्द के साथ में जोड़ेंगे तो पादाभ्याम हन्यते, यानी पाद उपपद रहते हुए, पाद उपपद रहते हुए हन धातु से पिन प्रत्यय करना है। तो पद्धति ही अब पैरों से जिसका हनन किया जाता है, पैरों का प्रहार जिस पर पड़ता है, तो पद्धति का अर्थ क्या होता है? मार्ग। पद्धति का अर्थ क्या होता है? मार्ग, ठीक है ना। तो मार्ग ऐसा ही तो होता है, पैरों की चोट पड़ती है बार बार उस पर, पैरों का प्रहार होता है, हति माने प्रहार। तो पादाभ्याम हन्यते, पैरों के द्वारा जिस पर प्रहार किया जाता है उसे कहते हैं पद्धति। और शब्द बन तो गया, लेकिन इसका प्रयोग अन्यत्र भी मिलेगा। अब पद्धति केवल चलने का रास्ता ही नहीं, अन्य किसी विषय में भी हम, कि आप कौन सी पद्धति स्वीकार करते हैं, अर्थात आपके क्या विचार हैं, कौन सा मार्ग है आपका, है कौन से मत को मानने वाले हैं, वहां पर बात पहुंच जाएगी फिर वहां तक। तो पद्धति का बहुत व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो पाद शब्द के स्थान पर पथ आदेश हो गया। आगे एक सूत्र और आया इसी के लिए, नहीं दो रह गए, कि ऋचः शे, ऋचः षष्ठी एक वचनांतम, शे सप्तम एक वचनांतम। अब ऋचः में षष्ठी आ रही है, तो षष्ठी का संबंध हम कैसे जोड़ेंगे? तो षष्ठी में यहाँ संबंध षष्ठी मानते हुए, और ऊपर से जो शब्द आ रहा है पादस्य की अनुवृत्ति, उसके साथ में जोड़ेंगे कि ऋच का जो पाद है, अर्थात ऋक संबंधी जो पाद शब्द है,
अब ऋक संबंधी पाद शब्द अब थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। अब तक हम पाद का अर्थ कर रहे थे पैर, अब ऋक संबंधी पाद है तो पैर अर्थ तो लेंगे नहीं। तो वहां तात्पर्य है कि ऋचाओं में, छंदों में जो हम रचना की दृष्टि से देखते हैं कि कितने पाद का छंद है ये, उस अर्थ को लेना है पाद शब्द से। तो ऋचाओं में जो पाद होते हैं उन पादों की बात हो रही है। तो ऋक् संबंधिनः पाद शब्दस्य पदादिषु भवति शे परतः श परे रहते। तो श क्या है, ये प्रत्यय है, वो ये शस संख्यिक वचनाच वीप्सायाम से जो श प्रत्यय होता है वो शस प्रत्यय, उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो जैसे शब्द यहाँ बनाया इन्होंने पच्छ, तो पच्छ का अर्थ क्या होगा, क्योंकि संख्यिक वचनाच वीप्सायाम, इन्हें एक एक पाद करके वीप्सा अर्थ में लेंगे ना, पाद बोल रहा है बार बार। तो पच्छः गायत्रीम शंसति, गायत्री की प्रशंसा कर रहा है। कैसे प्रशंसा कर रहा है कि पच्छः पद से कर रहा है, पाद बोल करके उसका पाद शब्द को पदादेश कर दिया गया है, और पदादेश करके शकार को छकार हो जाएगा षष्ठोटी से। और इधर फिर पहले तो पद के दकार को तकार करेंगे, तकार करके फिर षष्ठोटी लगाएंगे, षष्ठोटी लगा करके फिर उस तकार को ष्टुत्व करेंगे तथा चकार कर देंगे। इस तरह से बनता है ये पच्छः। ये अव्यय हो जाता है, शस प्रत्यय करके जो शब्द बनते हैं वो अव्यय होते हैं। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। तीन शब्द और रह गए थे, वो आगे लिए। वा घोष मिश्र शब्देशु, वा अव्यपदम घोष मिश्र शब्देशु षष्ठी सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहाँ पर वही आदेश विकल्प करके करना है। तो घोष मिश्र शब्द इत्येतेषु परतः पाद शब्दस्य पदादेशो विकल्पेन भवति। ये अर्थ में इनका वा शब्द का अर्थ रह गया है, जोड़ लेना। तो यहाँ पर पाद और घोष इनका समास कर लेंगे। तो घोष के साथ में और शब्द के साथ में, ये तो षष्ठी समास हो जाएगा। पादस्य घोषः पदघोषः पादघोषः। ऐसे ही पादस्य शब्दः पद शब्दः, तो पद शब्दः और पाद शब्दः विकल्प से। और मिश्र शब्द के साथ में करेंगे तो तृतीया तत्पुरुष को करना होगा, मिश्र शब्द के साथ में। और वहां पर पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही, इसे तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो तृतीया तत्पुरुष करेंगे तो पादाभ्याम मिश्रः पाद मिश्रः या पन मिश्रः पदादेश हो जाएगा, तो यरुनासिक अनुनासिक होगा। ये हो गया पाद का प्रकरण, जो कि 5 सूत्रों तक था। अब आगे शब्द दूसरा आ गया, उदक शब्द, और ये चलेगा 4 सूत्रों तक। तो पहला सूत्र है उदकस्य उदः संज्ञायाम। उदकस्य षष्ठी क्वचनांतम उदः प्रथम क्वचनांतम संज्ञायाम सप्तम क्वचनांतम। संज्ञा कह दिया है तो विशेष जो किसी वस्तु के वाचक शब्द हैं उन्हीं का ग्रहण किया जाएगा, सर्वत्र नहीं करेंगे, ऐसे एक सीमित हो जाता है फिर वह प्रकरण। तो उदक शब्दस्य संज्ञायां विषये उद आदेशो भवति उत्तर पदे पदतः। अब किसी व्यक्ति का नाम है उदमेघ, तो उदमेघ जब नाम हुआ तो वहां पर हम यौगिक अर्थ निकालेंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि उद मेघ में हमने उदक को उद आदेश किया, मेघ परे रहते। तो समास क्या करेंगे, भाई जलों का तो होता ही है, मेघ बादल जो होते हैं जल से ही बनते हैं, जलों के भरे हुए होते हैं वो।
तो उदकस्य मेघा उदमेघा, तो यौगिक व्युत्पत्ति अर्थ न लेते हुए किसी का नाम लिया गया और उसके पुत्र को कहा जाएगा फिर औदमेघी पुत्र। ऐसे ही उदकम वहती इति उद्वाह, तो वो भी बादल को ही कहलाएंगे अगर यौगिक अर्थ लेंगे तो। लेकिन यहाँ किसी मनुष्य का नाम है ये, अगर हम बादलों को लेंगे तो उदक वाह बनेगा फिर, क्योंकि संज्ञा नहीं हुई, वो तो यौगिक अर्थ हो गया उसका। और किसी मनुष्य का नाम होगा तो उदवाह बन गया, ये उसका संतान कहलाएगी औदवाही ही पुत्र। तो यहाँ पर उद मेघा उदकस्य मेघा, यहाँ तो षष्ठी समास कर लेंगे, और उद्वाह जब बनाएंगे तो उपपद समास करेंगे, उदकम वहती इति उद्वाह, कर्मण्यन से अण प्रत्यय करके। और शब्द लिए आगे, पेशम वास वाहन धीषु च, पेशम वास वाहन धीषु सप्तमी बहुवचनांतम च व्यपदा। पेशम में जो पढ़ा हुआ है शब्द पेशम, ये अणमुल प्रत्यय करके ही पढ़ दिया है पहले से ही, तो ग्रहण भी फिर वहीं करेंगे हम जहां पर अणमुल प्रत्यय होता है, उसी को लेना है। पेशम वास वाहन धी, और धी में भी यहाँ पर धा धातु से की प्रत्यय करके पढ़ा है, तो अकेले अकेले तो धा से की प्रत्यय होता नहीं है, उपपद रहने पर ही होगा। और प्रकरण भी उत्तर पद का चल रहा है ये, तो उत्तर पद पर रहते जब कर रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं हम समास करके जब बनाएंगे वहां जो धी बनेगा उसको लेना है, अकेले धी मिलेगा ही नहीं। तो पेशम वास वाहन धी, ये हो गया यहाँ पर। इत्यतेषु परतः उदक शब्द से उद आदेशो भवति। तो अणमुल प्रत्यय करने का सूत्र है, पिश धातु से करेंगे जब, तो स्नेहने पिशः, स्नेहन अर्थ में पिश धातु से अणमुल प्रत्यय, तो उदपेशम पिनष्टि, उसी का प्रयोग करना है, जिस धातु से अणमुल प्रत्यय उसी का प्रयोग, कषादिषु यथा विध्यन प्रयोग है, उसी का प्रयोग करना है। तो उदपेशम पिनष्टि, जल मिला करके पीसता है। ऐसी वास शब्द के साथ में षष्ठी समास कर लेंगे, उदकस्य वासः उद्वासः। ऐसे ही वाहन शब्द के साथ में भी जल ढोने के वाहन जो होते हैं उनको कह सकते हैं उद्वाहनः। और धी उदकम धीयते अस्मिन्, तो यहाँ पर धा धातु से की प्रत्यय करने के लिए जो सूत्र है, वैसे तो सूत्र उपसर्ग घो की है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ तो उदक उपद में है, उपसर्ग पूर्व में नहीं है, उपसर्गे घो की ही। लेकिन उसके आगे सूत्र और बनाया पाणिनि ने, कर्मण्य अधिकरणे च, कर्म या अधिकरण कर्म उपद रहते हुए अधिकरण अर्थ में, कर्मण्य अधिकरण का अर्थ यह नहीं है कर्म उपद रहते हुए अधिकरण उपद रहते हुए, कर्म उपद रहते हुए अधिकरण अर्थ में। तो अधिकरण का तात्पर्य आधार, तो उदधि क्या होता है, समुद्र होता है, आधार है जल का। और कर्म उपद में है उदकम धीयते अस्मिन्, अस्मिन् इसलिए कहना पड़ा क्योंकि अधिकरण अर्थ में करना है, तो उदधि ही, उदक का उद आदेश हो गया। की प्रत्यय करेंगे आतो लोप है, ठीक है। और लिया सूत्र आगे, एक हलादो पूरयितव्य तरस्याम, एक हलादो सप्तम्य क्वचनांतम पूरयितव्य सप्तम्य क्वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम्य क्वचनांतम। एक हल, तो किसी शब्द के प्रारंभ में जब हल आएगा किसी के आदि में, तो एक हल होता है या अनेक आ सकते हैं आदि में, एक ही तो आएगा। तो पाणिनि को क्या हो गया, ये एक शब्द क्यों बोल रहे हैं फिर ये, अरे सीधे हलादो कहते, हल आदि में है जिसके। तो अब यहाँ पर एक का अर्थ जो है वो तात्पर्य है उसका कि अकेला, यानी असहाय। कहने का तात्पर्य दो हल एक साथ ना आ जाए प्रारंभ में, प्रारंभ में होगा तो एक ही, लेकिन उसके साथ में एक और भी तो हो सकता है, संयोग जिसको कह सकते हैं हम। जैसे स्थंडिल शब्द है तो सकार थकार दो हो गए, नहीं हो गए, इस अर्थ में लेंगे तभी सार्थक होगा ये, नहीं तो सार्थक ही नहीं होगा। तो एक हल आदिर यस्य, तो यहाँ एक संख्यावाची नहीं लेना है हमें, असहाय, यानी असहाय हल आदि में है जिसके, ऐसा उत्तर पद है। तो इस तरह से एक हल और आदि
तीनों का समास कर दिया, इसको बोलते हैं त्रिपद बहुव्रीहि। एक हल आदिर यस्य। फिर उसका एक विशेषण दिया, पूरयितव्य, अर्थात जो पूरा जो शब्द बनेगा वो किस अर्थ को कह रहा होगा कि जहां पर पूरयितव्य यानी कि भरने योग्य कोई पदार्थ होना चाहिए, जिसको भरा जाता है जल से। तो पूरयितव्य वाचिनी एक हलाद उत्तर पदे उदक शब्द से उद आदेशो भवति, और अन्य तरस्याम जो सूत्र में कह दिया तो विकल्प से होगा। तो इस तरह से अब षष्ठी समास कर लेंगे। उदकस्य कुंभ, कुंभ कैसा है, ककार आदि में है, असहाय हल है, एक ही हल है बस, अकेला, एक का अर्थ होगा यहाँ पर अकेला। उदकुंभ, उदक कुंभ, ऐसे ही पात्र शब्द में पकार आदि में है, उदकस्य पात्रम, उदपात्रम और उदक पात्रम। अगर हम इसका प्रत्युदाहरण लें तो जैसे कोई पात्र जिसमें जल भरते हैं, बटलोई में जल भरा हुआ है, बटलोई को बोलते हैं ना स्थाल या स्थाली। तो उदकस्य स्थालम, अब है ये एक हलादी, ये असहाय नहीं है, उसका साथ ही एक थकार और बैठा हुआ है सकार के साथ में, यहां नहीं होगा उदादेश, उदक स्थालम बनेगा। और साथ में जो कहा गया पूरे ही तव्य, भरने योग्य पदार्थ होना चाहिए। अब कोई जली कोई पहाड़ी ही है पूरा जल का, जहां निरा बर्फ गिरता है, तो वहां कोई पहाड़ भरा थोड़ी जा रहा है जल से। तो उदक पर्वतः, वहां उद पर्वतः नहीं बनेगा। और लिए कुछ शब्द आगे, मंथ उदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विवध गाहेषु च। मंथ उदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विवध गाहेषु, सप्तमी बहुवचनांतम च व्यपदम। तो मंथ, ओदन, सक्तु, बिंदु, वज्र भार हार विवध गाह इत्येतेषु उत्तरपदेषु उदकस्य उद आदेशो विकल्पेन भवति। मंथ सक्तु को ही कहते हैं, और सक्तु शब्द इसमें अलग से भी आ रहा है। तो उदकेन मंथः, उदमंथः, उदक मंथः, अर्थात जल मिले हुए सत्तु जो होते हैं उनको कहा जाएगा उदमंथ अथवा उदक मंथ। ऐसे ही उदकेन उदनः, जल मिले हुए चावल, तो उदउदनः और उदक उदनः। ऐसे ही सत्तु के साथ में उदकेन सक्तु, उद सक्तु, उदक सक्तु। बिंदु के षष्ठी समास करेंगे बिंदु के साथ में, जल का बूंद, जल की बूंद, तो उदकस्य बिंदु, उद बिंदु या उदक बिंदु। ऐसे ही वज्र के साथ में भी, क्या जल का भी बन जाता है वज्र, देखा होगा जब बर्फ गिरता है और ऊपर से फिर जब लैंडस्लाइड होती है, पूरे जो शिलाएं गिरती हैं सब वो जल की ही तो है, और क्या हो गए वज्र, वो किसी के ऊपर गिरा तो कितनी हानि पहुंचती है उससे। तो उदकस्य वज्रः, उद वज्रः, उदक वज्रः। भार शब्द में करेंगे तो उपपद समास हो जाएगा, क्योंकि हमें अण प्रत्यय लाना है। तो उदकम विभर्ति इति उदभारः कर्मण्यन, उदक भारः। ऐसे ही ह्री धातु से भी उदकम हरति उदहारः, उदक हारः। विवध होता है मार्ग, तो उदकस्य विवधः, उद विवधः, जल का मार्ग। खेतों में पानी लगाते हैं ना, जल के मार्ग होते हैं, बनाए जाते हैं पानी जाने के लिए, नालियां, तो उद विवधः। ऐसे ही कोई जल का विलोडन करने वाला है, यहाँ कर्ता में करेंगे उदकम गाहते इति उदगाहः। ऐसे ही उदक गाह, गाहु विलोडने। तो यहाँ सर्वत्र विकल्प से उद आदेश हो गया। अच्छा, जो विवध का अर्थ हुआ मार्ग। हाँ, मार्ग अर्थ में ही लेना है, यहाँ पर और भी अर्थों में आता है, यहाँ मार्ग अर्थ में ही लेना है, और अर्थ घट नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये पांच पांच थे, चार चार सूत्र हो गए ये उदक शब्द से जुड़े हुए। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
ओम। ओम। ओम।